हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज की क्लास क्या है कि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा। पृथ्वी पर कौन सी रेखा क्या है, कर्क रेखा कौन सी खींची गई है, कितने डिग्री की है, इनके सबके बारे में हम बातें करते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, या कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है, ऐसे सभी क्वेश्चन आते हैं। चलिए हम देखते हैं, शुरू करते हैं बिना रुकावट के। पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने बना दिया ग्लोब, यानी कि दिस इज ए पृथ्वी, अर्थ, दिस इज अर्थ। तो हमने क्या किया, तो इस पे कौन कौन सी रेखा कहाँ है उनको देखते हैं क्या है। सबसे पहली रेखा आती है कि 0 डिग्री बीचों बीच से काटती है, यानी कि पृथ्वी को दो भागों में जो काटती है उसे हम कहते हैं बीचों बीच से, यानी कि भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, इक्वेटर, इसे कहते हैं हम इक्वेटर। ठीक है दोस्त, हिंदी में बोलते हैं इसे भूमध्य रेखा। ठीक, अब क्या है कि ऊपर नॉर्थ है, ऊपर साइड में नॉर्थ है और नीचे साइड में साउथ है, यानी कि पृथ्वी पर दो पोल पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दो पोल हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो देशांतर रेखा कहलाती है, जबकि 0 डिग्री से यानी कि भूमध्य रेखा वाली अक्षांश रेखा कहलाती है। लेटी हुई जितनी रेखाएं हैं वो अक्षांश कहलाती हैं। हम ऊपर जाते हैं, जब 0 डिग्री बीचों बीच काट दी उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर जब चलेंगे नॉर्थ पोल की साइड, तो यहां बीच में आएगा 23.1/2 डिग्री, और जिसे कहते हैं 23.1/2 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या कहा जाता है कि इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं हम कर्क रेखा। अब जब 0 से 23 डिग्री नॉर्थ की तरफ गए तो कर्क रेखा कहलाती है। इससे हमें नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे आना है, यानी कि नॉर्थ पोल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, साउथ पोल जो है वो भी 90 डिग्री पर है। ये सारी रेखाएं जैसी हैं काल्पनिक है। क्या लिखा है, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा, तो काल्पनिक है, कोई खींची गई नहीं है। मान लिया रेखाओं के आधार पर हम दूरी और दिशा और समय का निर्धारण करते हैं, और कुछ नहीं है कि कोई बनी हुई है, नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि 0 डिग्री से 23.1/2 उसको कहते हैं हम कर्क रेखा। अब हम उससे ऊपर जाते हैं, जब हम 66.1/2 पे पहुंचेंगे, 66 हाफ पे और नॉर्थ की तरफ, तो हम उसको कहां पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे आर्कटिक वृत्त पर। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक रेखा, वृत्त बोले चाहे रेखा, क्योंकि पृथ्वी हमारी ग्लोब है, गोल है, और गोल तो नहीं है, जियोइड आकार की है, कहीं चपटी है, कहीं पर्वत है, कहीं खाई है, तो इसलिए हमारी जियोइड आकार की है। तो इसलिए हम इसको वृत्त बोल देते हैं, क्योंकि एक रेखा घूमती हुई दूसरे को घुमाती हुई जोड़ती है। कोई एक रेखा खींची गई है तो यहां से यहां तक पूरी जोड़ी गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब नीचे की तरफ आते हैं, बीचों बीच भूमध्य रेखा से हम साउथ की तरफ चलेंगे, तो जो ऊपर है वही नीचे कर लो, 23.1/2, बस साइड बदल जाएगी, इधर हो जाएगा साउथ, और जो नीचे ऊपर है वही नीचे 66.1/2 साउथ। ठीक है, तो ऊपर वाले को हमने कर्क रेखा बोला था नॉर्थ में, साउथ वाले को हम बोलेंगे मकर रेखा। दोस्त क्या बोलेंगे, मकर रेखा। ठीक है, और नीचे वाले को हम क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। मकर व्रत ये हो गया, कर्क व्रत, आर्कटिक व्रत। भूमध्य रेखा के नीचे जब जाएंगे तो मकर व्रत, अंटार्कटिक व्रत। अब हम पहुंच जाएंगे दक्षिणी पोल पर। यहां से और एक लाइन खींची गई है, अगर देशांतर में देखें तो एक 0 डिग्री से 0 डिग्री को एक रेखा खींची गई है इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो जो 0 डिग्री से 0 डिग्री देशांतर को खींची गई है, तो उसको हम देशांतर वाले को, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं, उसको जीएमटी के रूप में, 0 डिग्री देशांतर को। देशांतर जो 0 डिग्री है वो कहां से ली गई है, लंदन से ली गई है। लंदन में जीएमटी, जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, कहां से ली गई है, लंदन से। समय का निर्धारण करने वाली जो रेखा है वो देशांतर रेखा है, और दूरी को और दिशाओं को ये सब बताने वाली रेखाएं जो है वो हमारी कर्क रेखा है, आर्कटिक वृत्त, यानी कि अक्षांश रेखाएं। देशांतर रेखा जो है वो समय का निर्धारण करती है, अक्षांश रेखाएं जो हैं वो हमें क्या निर्धारण करती हैं, यानी कि दिशा, दूरी को और लोकेशन को बताती हैं। बस चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं हम इधर इक्वेटर,
इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या है कि पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण भागों में। तो पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा, पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखा या वृत्त क्या कहलाती है? इक्वेटर कहलाती है। इक्वेटर कहलाती है। इसको अन्य भाषा में अगर डिग्री के आधार पे बोले तो इसको 0 डिग्री कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि ये जो आपस में कर्क वृत्त से मकर वृत्त तक है, ये क्या है? हमारा इंडिया कहां है? इसमें इंडिया का विस्तार भी बताइए। तो भूमध्य रेखा से जब ऊपर की ओर जाएंगे, ये हमारा इंडिया है। यानी कि साउथ पोल जब बांटेंगे तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, तो इंडिया जो है वो कर्क रेखा पर अवस्थित है, कर्क रेखा पर है। अगर दिशा के हिसाब से इंडिया बोले तो हमारा इंडिया कहाँ है? तो हमारा इंडिया इसमें विस्तार है जो है पूर्वोत्तर में, क्योंकि उत्तर भाग में, तो पोल के आधार पे देखें, ध्रुव के आधार पे बोले तो कहां है पोल? तो वो है उत्तर की तरफ, उत्तरी में। और अगर हम देखें कि इक्वेटर के आधार पे, तो इक्वेटर के आधार पे वो है पूर्व में। ठीक है। तो इस दोनों भाषाओं को हम क्या जोड़ के कह देंगे? भारत की अवस्थिति जो है वो पूर्वोत्तर भाग में है, पृथ्वी के पूर्वोत्तर में। कितनी दूरी पर है? तो इक्वेटर से उत्तर की तरफ जाएंगे, उत्तर में 876 किलोमीटर की दूरी पे जो दक्षिणी पॉइंट है, यानी कि जिसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, भारत का दक्षिणी बिंदु है, उससे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार में है। वहां से 876 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि इसका जो अंडमान होगा वो यहां है हमारा। तो अंडमान का जो इंदिरा पॉइंट है वो यहां है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है दोस्त। ठीक है, यहां तक। तो पूर्वोत्तर भाग में इक्वेटर से उत्तर में 876 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हम दूसरी वाली समझते हैं कि जो ऊपर की तरफ गई है कर्क रेखा, उसको क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है दोस्त, कर्क रेखा को कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कि इसकी परिभाषा क्या है? इसकी डेफिनेशन आती है कि जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर के ऊपर की तरफ देखेंगे तो वो भारत है। तो 0 डिग्री से 23 से 1/2, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में, मार्कर देख लें, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के नॉर्थ में, उत्तर में खींची गई कौन सी रेखा है? 23 सही 1/2, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। खींची गई 23 सही 1/2 नॉर्थ काल्पनिक रेखा, क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। काल्पनिक रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहलाती है। ठीक है। अब एक बात आती है कि कर्क रेखा कितने देशों से निकलती है? तो उसके लिए सबसे पहली बात आती है कि कर्क रेखा कितने देशों से निकलती है। तो कर्क रेखा देशों की बात करें, एक तो देशों की बात करेंगे, एक करेंगे महाद्वीपों की। ठीक है। कर्क रेखा जो कि महाद्वीप के आधार पर अगर देखा जाए तो 3 देशों से निकलती है दोस्तों। कितने? 3 महाद्वीपों से, देशों ने 3 महाद्वीपों से, 3 महाद्वीपों से निकलती है। और देशों की तरफ देखें तो हम 17 देशों से निकलती है। कर्क रेखा 17 देशों से निकलती है और 3 महाद्वीपों से निकलती है। हम अगर भारत की बात करें तो भारत में कितने देश? भारत जो है, भारत में
भारत में यह कितने राज्यों को काटती है? तो भारत में ये जो निकलती है, भारत में राज्य 8 है, 8 राज्यों से होकर निकलती है। ठीक है दोस्त, 8 राज्य कौन कौन से हैं? चलिए क्रमशः हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला आता है हम गुजरात, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश एमपी, मध्य प्रदेश के बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आता है झारखंड, और झारखंड के बाद आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये तो हो गए 6 स्टेट। 6 राज्यों के बाद 2 राज्य नॉर्थ ईस्ट में और भारत के हैं, जिनको हम बोलते हैं त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा भारत में 8 राज्यों से निकलती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब कुछ पॉइंट यहां पर है, वो समझते हैं कि किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। तो हम क्या जवाब देंगे कि झारखंड की राजधानी रांची, जो कि कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। तो झारखंड राज्य जो है उसके ऊपर इसकी जो राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी रांची जो है वो कर्क रेखा के ऊपर अवस्थित है। दूसरी बात आती है कि सबसे कम कहां निकलता है? तो सबसे कम किस राज्य में निकलती है? सबसे कम निकलती है दोस्तों राजस्थान में। कहां निकलती है? सबसे कम, सबसे कम जो कर्क रेखा है वो किस राज्य को काटती है? राजस्थान को। और सबसे ज्यादा जो काटती है वो किसको काटती है? मध्य प्रदेश को। सबसे ज्यादा भाग किसमें है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और तीसरी बात आती है कि कौन सा शहर भी पूछे जाते हैं कि कर्क रेखा के ऊपर स्थित कौन कौन से शहर हैं। तो मध्य प्रदेश में एक शहर पड़ता है, भोपाल से थोड़ी सी दूर है, मध्य प्रदेश में ही पड़ता है विदिशा, वहां भी कर्क रेखा उसके बिल्कुल नजदीक है। विदिशा जो शहर है मध्य प्रदेश का बिल्कुल नजदीक है। राजस्थान जो कि है वो बहुत सबसे कम निकलती है। राजस्थान के 2 जिले हैं जो कि दक्षिण में पड़ते हैं, वो बिल्कुल नजदीक यानी कि बिल्कुल पास में राजस्थान के दोनों जिले पड़ते हैं जो कि कर्क रेखा के पास हैं। यहीं झारखंड की राजधानी जो कि रांची है वो किसके? रांची के नीचे से ही कर्क रेखा निकली है। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम। पूछे जाए कि वो 2 राज्यों के नाम बताइए जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं कर्क रेखा को काटते हैं, तो त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोनों राज्य हैं जो कि त्रिपुरा और मिजोरम कर्क रेखा के ऊपर कर्क रेखा को काटते हैं। ठीक, तो दोस्तों हमारी कौन कौन सी होगी? इक्वेटर हो गई और कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इक्वेटर को कहते हैं भूमध्य रेखा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तीसरी बात आती है कि 66 से 1/2 आर्कटिक वृत्त। तो हम इसकी परिभाषा में अगर बोलेंगे तो भूमध्य रेखा से 66 से 1/2 उत्तर की ओर जाने वाली, उत्तर में खींची गई जो काल्पनिक रेखा है वो आर्कटिक वृत्त कहलाती है। अब 2 चीजें समझिए कि जो व्यक्ति या फिर जो भूमध्य रेखा पर जो चीज होगी यानी कि कुछ भी होगा, तो समय के अनुसार भूमध्य रेखा पर जब सूर्य जो होगा वो एक बार कर्क रेखा पर जाएगा, दूसरी बार मकर रेखा पर जाएगा। 6 महीने मकर रेखा की साइड रहेगा, 6 महीने कर्क रेखा की साइड रहेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे समझते हैं मौसम की तरीके से। तो जो सूर्य है तो 6 महीने तो इधर कर्क रेखा की तरफ जाएगा, कर्क वृत्त की तरफ, 6 महीने तक ये मकर वृत्त की तरफ जाएगा। तो 6 महीने जब मकर वृत्त की तरफ जाएगा तो जो बीच में हिस्सा पड़ रहा है यानी कि इक्वेटर भूमध्य रेखा, तो ये जब कर्क रेखा की तरफ होगा तब भी इसके पास सूर्य की रोशनी आएगी भूमध्य रेखा पर। जब यह मकर रेखा की ओर होगा तब भी यह भूमध्य रेखा की तरफ रोशनी देगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो भूमध्य रेखा पर है सबसे ज्यादा गर्मी या फिर सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी किस हिस्से में पड़ती है? तो भूमध्य रेखा में। ठीक है, और जितने आप कर्क रेखा के पार ऊपर जाएंगे उतनी ही सर्दी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इस वाले क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को अलग कहते हैं, इस वाले क्षेत्र को हम जोन के आधार पे अलग मानते हैं। ठीक है, ये कहते हैं उष्णकटिबंध। कोई कहलाता है उष्णकटिबंध, कोई कहलाता है
उपोष्ण कटिबंध, और एक होता है शीतोष्ण कटिबंध। इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। जो इसको कहते हैं वही इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है दोस्तों। अब भूमध्य रेखा की परिभाषा जब होगी तो मकर रेखा की क्या है परिभाषा? मकर रेखा की डेफिनेशन है कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री या इक्वेटर के दक्षिण में खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो 23 से 1/2 डिग्री है, वह मकर रेखा कहलाती है। मकर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अंटार्कटिक वृत्त की क्या है कि इक्वेटर के जस्ट 66 से 1/2 66 हाफ साउथ में खींची गई कोई वृत्त है जो कि इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक वृत्त अंटार्कटिक वृत्त है, उसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। उसके नीचे से 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र होगा वो शीतोष्ण कटिबंध होगा। कौन सा? ये वाला। सबसे ज्यादा सर्दी भीषण पड़ेगी तो कहां है? यहाँ पे। यहाँ सूर्य की रोशनी पहुंचती नहीं है तो और ना यहाँ पे पहुंचती है तो सर्दी तो पड़नी है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है? शीतोष्ण कटिबंध दोनों। ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध। और ये बीच वाले हिस्सा ये इस पे अगर चले जाएं तो हम उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास हमने पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा के आधार पर समझा कि जितनी वृत्त हैं कौन कौन सी खींची गई काल्पनिक। 0 डिग्री देशांतर जो है वो कहां से? लंदन से लिया गया है। हमारे भारत का क्या डिफरेंट है जीएमटी से? तो 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर, यानी कि हमारा भारत जो है वो जीएमटी के आधार पर देशांतर रेखा कौन सी काटती है? तो 82 से 1/2 खींची गई पूर्वी देशांतर रेखा हमारे भारत को काटती है। तो इसका टाइम क्या है? तो लंदन में अगर बज रहे होंगे 12 तो यहाँ बजेंगे प्लस के 5.5, यानी कि 5.5 घंटे ये आगे है। दोपहर के अगर 12 बज रहे होंगे लंदन में तो यहाँ कितने बजे होंगे? 5:30 बजे होंगे शाम के। इस तरीके से यानी कि भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में फिर और रेखाएं होंगी और भी चीजें होंगी, हिस्ट्री के बारे में होगा। चलिए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।